बनाया? लाहौर से। यही कारण है कि ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज तो प्रॉपर है, आप अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, भी मैंने आपको बता ही दिया है, रजिया सुल्ताना। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। जेबू निसा कौन थी? जेबू निसा आप लोग कह सकते हैं औरंगजेब की बेटी थी। किसकी? औरंगजेब। औरंगजेब एवं एवं औरंगजेब एवं किसकी बेटा? आप कहेंगे राबिया उद दुरानी। राबिया उद दुरानी या दिलरास बानो बेगम एवं दिलरास बानो बेगम की पुत्री थी। दिलरास बानो बेगम की पुत्री थी। दिलरास बानो बेगम पुत्री की पुत्री थी। दिलरास बानो बेगम को किस नाम से जाना गया है? तो आप कहेंगे सर दिलरास बानो बेगम को क्या कहा गया है? राबिया उद दुर्रानी। क्या कहा गया? राबिया उद दुर्रानी। तो आप कहेंगे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं। जिनका मकबरा कहाँ पर है? मकबरा। तो आप कहेंगे मकबरा। तो आप कहेंगे सर संभाजी नगर में है। कहाँ पर है? संभाजी नगर। संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, किस नाम से जानते थे? औरंगाबाद के नाम से पहले जानते थे, अभी इसे संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। इसे बीवी का मकबरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीवी का मकबरा। जब बीवी का मकबरा कहा जा रहा है, आप कहेंगे बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा बेटा ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? ये औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया। औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया जाता है। ठीक है, बीबी का मकबरा को भारत का दूसरा ताजमहल तथा दक्षिण का ताजमहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग यहाँ पर लिखते हुए चलिए। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? बात करते हैं चांद बीबी की। तो ये दक्कन की महिला शासिका थी। महिला शासिका, दक्कन की महिला शासिका थी, जिसने अहमदनगर पर शासन किया। किस पर शासन किया? अहमदनगर पर शासन किया। अहमदनगर की रक्षा की अकबर से, और इसने 1595 से लेकर 1600 तक शासन किया। कब से कब तक? 1600 तक शासन किया। जहां आरा ये भैया जहांगीर की पत्नी थी या शाहजहां की? आप कहेंगे सर शाहजहां की पुत्री थी ये। किसकी? शाहजहां की पुत्री। आप कहेंगे शाहजहां की पुत्री। ठीक है, किसकी पुत्री? शाहजहां की पुत्री थी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। उम्मीद है आप लोग इसको लिख रहे होंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के टोपरा तथा मेरठ से दो स्तंभ लेख, अशोक तथा मेरठ से दो स्तंभ लेख दिल्ली निम्न में से कौन सा सुल्तान लेकर आता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछा जाता है कि टोपरा स्तंभ लेख को या टोपरा स्तंभ को कौन सी मस्जिद में चिनवाया गया है? कौन सी मस्जिद में चिनवाया गया है? तो आप लोग बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर आप कहेंगे सर, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि टोपरा स्तंभ को, यहाँ पर हम बात करेंगे टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद मंदिर में लगवाया गया। कहाँ पर? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो मस्जिद है, फिरोजाबाद मस्जिद में स्थापित किया गया है। मस्जिद में स्थापित किया गया है। और मेरठ, मेरठ को, जो मेरठ स्तंभ है, इसको कहाँ पर लगवाया गया है? तो आप कहेंगे सर मेरठ स्तंभ को दिल्ली में कुस्क, कुस्क ए शिकार महल में। ठीक है जी, आप कहेंगे सर कुस्क ए शिकार महल में। ये कहाँ पर पड़ता है महल? आप कहेंगे सर ये पड़ता है दिल्ली में। कहाँ पड़ता है ये? दिल्ली में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। ठीक है, लिख लीजिएगा, उम्मीद करूंगा अच्छे से आप लोग लिखेंगे। लाया कौन था? चलिए, हाँ जी, लाया कौन है? तो आप कहेंगे सर फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, पागल,
रक्त पिपासु, आप कहेंगे सर इसको रक्त पिपासु, पागल, रक्त पिपासु, और भैया इसको असफलताओं का बादशाह, असफलताओं का बादशाह, असफलताओं का बादशाह। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूं, तो हम अभी दिल्ली सल्तनत पर आ गए हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आज इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लिखा, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा था? तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। कब होता है? 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें आप लोग पढ़िएगा कि भैया ये अगर मैं बात करता हूँ तालीकोटा के मैदान की, तालीकोटा के मैदान की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे 1565 में, 1565 में ये युद्ध होता है। और इसमें इसमें एक तरफ चार मुस्लिम राज्य थे, एक तरफ चार मुस्लिम राज्य थे और एक तरफ विजयनगर। विजयनगर के बारे में हम बात करेंगे तो विजयनगर की इसमें हार हो गई और विजयनगर को चार मुस्लिम सम्मिलित सेनाओं ने खूब लूटा। क्या किया? खूब लूटा। दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे तालीकोटा का जो युद्ध है, यह युद्ध बेटा किस नाम से जाना गया? तालीकोटा का युद्ध दो लोगों के बीच में होता है, एक तो विजयनगर साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य को जो लीड कर रहे थे वो थे राम राय। कौन थे बेटा? राम राय। यहाँ पर हम पढ़ेंगे राम राय। अब राम राय इसको लीड कर रहे थे और एक तरफ चार सम्मिलित मुस्लिम सेनाएं थीं, जिसमें गोलकुंडा, गोलकुंडा, आप कहेंगे सर गोलकुंडा, बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर, आप कहेंगे वीदर, आप क्या कहेंगे? वीदर। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे सर, वीदर हो जाएगा। और वीदर के साथ साथ अहमदाबाद नगर। ठीक है जी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अहमद नगर। आप कहेंगे सर अहमद नगर। अब इन